अस्सलाम वालेकुम साथियों, बगैर किसी तमहीद के एक ही बात करूंगी। सानेहा मोटरवे के बाद से हमने बहुत सारे सानेहात देखे, जिसमें बहावलपुर जाति केस हो गया और बहुत सारे ऐसे बच्चों के केस आए रोज़ आते हैं। एक तस्वीर मेरे नज़र में आई जिसमें एक बच्चा ज़्यादती के बाद कत्ल करके गिराया गया है और साथ ही उसके एक बिस्किटों की ट्रे पड़ी है कि वो बिस्किट बेचा करता था और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। मेहनत कश बच्चे के साथ ज़्यादती हुई। और इसी तरीके से बहुत सारे मदरसों में, सड़कों पे, खेतों खलिहानों में हमें हमारे चमन के फूलों के लाशें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। हर दूसरे गली मोहल्ले में ऐसे वाक़यात में इस कदर इजाफ़ा हो रहा है कि लगता नहीं है कि हम किसी इंसानी माशरे में रह रहे हैं। साथियों, हमारी वालदा साहिबा फरमाया करती थी कि आप किसी भी बाज़ार में जाकर देख लो, अगर कोई बच्चा रो रहा है और अम्मी कहकर जब वो पुकारेगा, माँ कह के पुकारेगा, या जिस तरीके से भी वो मम्मी कहता है अपनी माँ को, अम्मा कहता है, बेबे कहता है, जो भी कहता है वो कह के पुकारेगा ना, तो जितनी भी वहाँ ख़वातीन होंगी, जितनी भी वहाँ लड़कियाँ होंगी, वो मुड़ के उसकी तरफ देखेंगी कि कौन सा बच्चा माँ को पुकार रहा है, ख़वा किसी औरत की शादी भी हुई हो या नहीं। तो एक औरत में एक ममता का जो जज्बा है वो बदरजे अतम पाया जाता है। अल्लाह ताला ने एक औरत में ममता का जो एहसास रखा है, उसके लिए माँ के अमल से गुज़रना इतना ज़रूरी नहीं है जितना एक एहसास है। तो मुझे आप यकीन करें कि आजकल सारा दिन गुजारना बहुत आसान है, लेकिन जब मैं रात को सोशल मीडिया देखती हूँ और आए रोज़ ज़ैनब जो हमारी बच्ची कत्ल हुई थी, उसके मुलजिम इमरान का फांसी भी दी गई, लेकिन जब उसके वालिद अमीन भाई जब मुझे चीज़ें रोज़ाना भिजवा रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि कभी कभी मैं उठ कर उनको फ़ोन करती हूँ कि अमीन भाई सच बात है कि मुझे बिल्कुल नहीं मुझसे बर्दाश्त होता कि इतनी खौफनाक तस्वीरें और आए रोज़ इतने वाक़यात के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है। और कल ही जब मैंने साहिल का एक फंक्शन अटेंड किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर हमें दहला के रख दिया कि 2019 में उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की साहिल के जालिम आदादोशुमार उन जुल्म भरे वाक़यात की काउंटिंग है। उन्होंने हमें बताया कि 2019 की रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए कुल 84 कौमी और इलाकाई अखबारात की जांच पड़ताल की गई और साल 2019 में पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से बच्चों के जिनसी तशद्दुद के मजमूई तौर पर 2846 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसकी आगे बहुत सारी तफसील उन्होंने बताई है, उसमें कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, कितनों के साथ सिर्फ रेप हुआ, कितने के साथ अगवा हुआ, कितने के साथ इज्तमाई रेप हुआ, कितनों को इज्तमाई रेप के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कितनों को कत्ल कर दिया गया। मैं ये समझती हूँ कि उन वालिदैन पर क्या गुज़रती होगी जब वो अपने बच्चों की लाशें उठाते हैं और जब वो अपने बच्चों को तलाश करते हुए मसाजिद में ऐलान कराते होंगे, मार्केटों में ऐलान कराते होंगे, गली गली ऐलान कराते होंगे और वो माएँ तड़प रही होंगी कि हमारा बच्चा हमें ज़िंदा ही मिलेगा, कहीं से टॉफ़ी खाता हुआ मिलेगा कि अम्मा मैं उधर टॉफ़ी लेने चला गया था, मैं इधर चीज़ ले रहा था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके बच्चे की लाश उसे मिलेगी। बहुत दुख होता है ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग करते हुए। जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, मैंने ख़ुद बहुत सारे बच्चों को, जब उनकी लाशें बोरियों में से निकली और वो पहचानी नहीं जा रही थी, उनकी सूरतें पहचानी नहीं जा रही थी, उनके आँखों का पता नहीं चल रहा था, उनके होंठों का पता नहीं चल रहा था, नाक का पता नहीं चल रहा था, लग नहीं रहा था कि ये कोई इंसानी लाश है। पता नहीं कैसे जानवर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखा करें
और साहिल की रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रही थी। साथियों, साहिल ने कहा है कि जिनसी तशद्दुद के घिनौने जराइम के वाक़यात को कम करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के ज़रिए बच्चों के लिए दोस्ताना अदालतें कायम की जाएँ। महकमा पुलिस को जिनसी तशद्दुद के मुतासरा बच्चों के लिए फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करने के लिए अलग रिपोर्टिंग डेस्क फराहम किया जाए। पुलिस फ़ोर्स को जिनसी तशद्दुद के मुकदमात में तमाम मुतल्लिका मालूमात को शामिल करने के लिए बाकायदा तरबियत दी जाए, क्योंकि हमारी पुलिस जो है तरबियत से बिल्कुल नाला है। आपने सानेहा मोटरवे भी देखा, जिसके बाद एक पुलिस के ऑफिसर ने ये इस किस तरह के सवालात उठाए कि हमारे भी आंखें शर्म से झुक गई। बच्चों के साथ ज़्यादती करने वालों को कौमी डेटा मुरतब किया जाए, क्योंकि ये सीरियल किलर हैं, ये सीरियल कातिल हैं, ये सीरियल रेपिस्ट हैं। इनका डेटा मुरतब किया जाए जो मुतल्लिका महकमों के पास मौजूद हो। अगर एक थाने की हदूद में ऐसा वाक़या हुआ है तो उसका डेटा तमाम थानों में शेयर कर दिया जाए। बच्चों के साथ और इसके साथ ऐसे अफराद जो दूसरे ममालिक से जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस होने के बायस डिपोर्ट किए जाएँ, इनकी जांच पड़ताल की जाए और इनके नाम मुतल्लिका महकमा में दर्ज किए जाएँ। गवाह के तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए और अखबारात में इस हवाले से रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाए। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका अदारों के सालाना बजट मुख्तस किए जाए। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मुकदमात में समझौते रोकने के लिए मुतासरा ख़ानदान की माली मामनत की जाए। साथियों, एक बात याद रखिएगा, बच्चों के ख़िलाफ़ हर किस्म के वाक़यात पे ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएं, माफ़ नहीं करना। अगर आज आप अपने बच्चे के मुलजिम को माफ़ करेंगे तो कल 10 और हमसाओं के बच्चों के साथ भी वही जुर्म होने का इम्कान है। अगर आप माफ़ ना करें, लेकिन इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ देना है, मुतासरा वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ देना है और वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका अदारों के सालाना बजट मुख्तस किया जाए। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मुकदमात में समझौते को रोकने के लिए मुतासरा ख़ानदान की माली मदद बहुत ज़रूरी है। मीडिया को जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग का ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। बिल्कुल जी, मीडिया अगर ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देगा तो बहुत सारे जो वल्नरेबल, जो पहले से कमज़ोर लोग हैं और भी कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिसके लिए ज़ाब्ता इख़लाक़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथियों, हम जहां बहुत सारी शऊरी बेदारी की बात करते हैं तो मीडिया की शऊरी बेदारी भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी याददाश्तों के लिए भी, क्योंकि रोज़मर्रा हम लोगों ने मौका पे जाकर ऐसे वाक़यात कवर करने का एक संगीन और खौफनाक तजर्बा होता है, तो अपनी जानकारी के लिए भी और इस अपने प्लेटफॉर्म, अपने यूट्यूब के तवज्जुह से फिर अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ। और क्योंकि अब तो हर किसी के हाथ में, हमारे हर साथी के हाथ में सोशल मीडिया है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो समझे मीडिया है, और उसे अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और मैं कुछ ज़ाब्ता इख़लाक़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक ख़बरों को नुमायाँ जगह दी जाए और तरजीह दी जाए। बच्चों से मुतालिक मसाइल की बिला इम्तियाज़ रिपोर्टिंग की जाए। मुजरिम की तस्वीर को नुमायाँ तौर पर निशानदही करना बहुत ज़रूरी है। तशद्दुद के शिकार बच्चों के नाम और तस्वीर ज़ाहिर न किए जाएँ, ताहम नाम का पहला हर्फ लिखा जा सकता है। तशद्दुद के शिकार बच्चों और वालिदैन के नाम पेशे शाया न किए जाएँ। हर रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट और FIR से तस्दीक के बाद शाया करे, क्योंकि रिपोर्टर की जो ख़बर होती है वो बहुत सनसनीखेज़ होती है, लेकिन उसके लिए FIR का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर तस्दीक और वेरिफिकेशन के आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। और ख़बर लिखते वक्त अखलाकियात को मद्देनज़र रखें। सनसनीखेज़ और ज़ूमनी सरगर्मियों से और सुर्खियों से और ख़बरों से गुरेज किया जाए, क्योंकि ज़ूमनी ख़बर एक दफ़ा तो चल सकती है, 2 दफ़ा तो चल सकती है, लेकिन उसकी वजह से कितने सारे लोग मुतासरा हो सकते हैं। लोग, आपको पता है कि ऐसे जो जराइम हैं, अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ हो जाए, तो वो वालिदैन अपने आप को यही समझते हैं कि अब हम गली में बाहर जाने के काबिल नहीं रहे। मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात को नुमायाँ किया जाए।
यानी कि आप मुतासरा फरीक को ना दिखाए, जिसने जुल्म किया जो जालिम है उसको आप कवरेज करने पर तवज्जो दें। मुतासरा अफराद और इसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनफी तबसरों से इज्तनाब करें। ये ना बताया, ये ना ऐसे अपनी तरफ से फतवे ना जारी कर दिया जाए कि वो तो ऐसे ही था, उसने फलां ड्रेस पहना हुआ था, उसकी तो हरकतें ही कुछ मशकूक सी थी। यानी कि हम रिपोर्टर हैं, हम जज नहीं। वाक़े पर होने वाली अदालती कार्रवाई को शाया किया जाए। ज़ाब्ता इखलाक के ये जो नुकात आपसे शेयर किए जा रहे हैं साहिल के प्लेटफॉर्म से, ज़ाब्ता इखलाक के ये नुकात अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के आलमी माहदे के आर्टिकल 2, 3 और 16 से मुताबिकत रखते हैं। पाकिस्तान को इस माहदे के रुकन ममालिक के में शामिल होने की वजह से इन तमाम जो ज़ाब्ता इखलाक है इसका हमें पासदारी भी करनी होगी। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि साहिल पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है। मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से तस्लीम करती हूँ, क्योंकि जब साहिल के साथ आज से तकरीबन 16-17 साल पहले जब मेरा फ़र्स्ट इंटरेक्शन हुआ और होता यह है कि अमूमन तौर पर बहुत सारी NGOs मुख्तलिफ डोनर बदलने की वजह से अपने प्रोजेक्ट और मंसूबे और टारगेट बदल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात कैसे भी हों, साहिल हमेशा बच्चों का किनारा रहा है, डूबते हुए बच्चों का सहारा रहा है और वनरेबल कमज़ोर बच्चों की आवाज़ रहा है। और ऐसे बच्चों की ये देखें कि साहिल ने अपनी जो रिपोर्ट शेयर की, मैं आपसे इसको शेयर करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हम 23 साल हो गए हैं सहाफ़त से वाबस्तगी का, लेकिन आज भी हम साहिल जैसे अदारों से सीखते हैं और सीखते रहेंगे। और मेरा पैगाम यही है साथियों, बच्चे हमारे सांझे हैं, हमने उन माओं की तरह उनका ख्याल रखना है जो गली में किसी भी बच्चे से जब आवाज़ सुनते हैं माँ, तो वो उसी वक्त उसकी तरफ देखती हैं कि किसे हमारी ज़रूरत है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इमराना कोमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।